दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मर्यादा, अपना जो अनुशासन और लग रहा है अपनी जिस पोस्ट पर वह हैं प्रधान सेवक की जो बातें हैं वह भूल गए हैं। इसलिए वह सिर्फ एक चुनाव प्रचारक के तौर पर देश की जनता को सामने खुद को पेश कर रहे हैं। मानो आप जहां भी जाते हैं भाषण देते हैं और अपना प्रचारक के तौर पर वोट मांगते हैं। आपको याद होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप शायद भूल चुके हैं कि जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने कभी अपने देश की जनता से वोट नहीं मांगा। प्रधानमंत्री के तौर पर कभी ना तो रैली को संबोधित किया और ना ही कभी किसी रैली में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे हों। ये पहला ऐसा मामला है जहां प्रधानमंत्री खुद के लिए वोट मांग रहा है, खुद की कुर्सी बचाने के लिए, खुद की सत्ता को बचाने के लिए वोट मांग रहा है। ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सत्ता की लालची, सत्ता के लोभी जो आज की बीजेपी पार्टी है वह हो गई है। वह भी एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक के तौर पर पेश किया करते थे, देश का चौकीदार खुद को बताया करते थे। तो कहाँ गया आज वह चौकीदार, जब चीन नक्शा पास कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में शामिल कर रहा है, अपने नक्शे में शामिल कर रहा है, वह देश की ज़मीन को हड़प रहा है, उसको कब्जा कर रहा है। और आप कहते हैं कि ना 1 इंच गया है, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। आप देश की जनता के सामने इस तरह माफ़ कीजिए, इस तरह सेना को बताते हैं कि हमारी सेना सशक्त हो गई है, तो फिर कैसे, मैं जानना चाहता हूँ कैसे हमारे 3 जो अफसर हैं वह शहीद हो गए और आप उन पर एक शब्द तक नहीं बोले। आपको सिर्फ चुनाव प्रचार नज़र आता है नरेंद्र मोदी जी? क्या आपको देश की जनता के, देश की जो सेना है उसके प्रति आपको कोई लगाव नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मंशा है प्रधान सेवक का, जो सेवक है वह सेवा ना करके एक सत्ता का लोभी बन गया है। देश सेवा प्रधानमंत्री का काम होता है, देश सेवा, लेकिन आप देश सेवा ना कर खुद का मेवा, खुद की जो मलाई है वह बांट रहे हैं। अपने जो दोस्त हैं, अपने मित्र अडानी अंबानी को आप बांट रहे हैं। आप बात करते हैं राहुल गांधी की, आप राहुल गांधी की किसी मुकाबले में नहीं हैं। ना आप राहुल गांधी की अध्यक्षता, ना उनके स्किल, ना उनकी एजुकेशन, ना उनके किसी भी मामले में आप उनसे 19 ही हैं हर नरेंद्र मोदी जी। मैं जानना चाहता हूं ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मंशा है कि आपके जो बीजेपी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद हैं कि वह ऐसे भाषण दे रहे हैं, ऐसी नफरती बातें कर रहे हैं। ऐसे आप बातें करते हैं महिला आरक्षण की, आप एक बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की जो पेश करते हैं, और उसी लोकसभा में आपका जो सांसद है वह ऐसी भड़काऊ भाषण देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है। आपके जो नेता हैं बीजेपी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह एक प्रधानमंत्री की पत्नी को जान से मारने की, उनका घर जलाने की धमकी देते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके ही मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 10 जनपद जलाने की बात कही है। क्या यह आपके प्रधानमंत्री के होते हुए ऐसा हो सकता है, या आपका कोई लगाव नहीं है? आप एक तरफ बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी के हम महिला सशक्त करेंगे आपको, जबकि आपका सांसद ही आप उसके सांसद को बचा रहे हैं। अगर आप वाकई अपने जो कथनी और करने में आपके फ़र्क नहीं है तो जेल में डालिए आपके जो सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को, और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कार्रवाई कीजिए दानिश अली के ऊपर, माफ़ कीजिए, कार्रवाई कीजिए दानिश अली के द्वारा आरोप जो लगाए गए हैं आपके जो सांसद हैं उनके द्वारा जो जाति सूचक शब्द बोले गए हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आप जानते हैं आपने अगर ऐसा किया तो आपकी जनता को आपके खुद सामने अपने आप को एक्सपोज कर देंगे देश की जनता के सामने।
आप में हिम्मत ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी। अगर हिम्मत है तो कीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डालिए। आप कहते हैं कोई नहीं हुआ, जबकि चार्जशीट में दिल्ली की जो पुलिस है उसने चार्जशीट में कहा है कि एशियाई खेलों में जो एशियाई खेल हुए थे तजाकिस्तान में, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा खुद एक इंटरव्यू में उसने कहा है कि हाँ मैंने उसको गले लगाया था। अगर आप में हिम्मत है तो कीजिए, उसको अरेस्ट करवाइए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप में ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना, देश के अपने बीजेपी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना और पानी पी पी पर कांग्रेस को कोसना आता है नरेंद्र मोदी जी। आप सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं है तो एक साल से ज़्यादा हो गया इसरो के जो कई कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं दी गई है। क्या आपको इतना आपको जानकारी नहीं है? आप क्रेडिट लेकर जो झंडा, देश के झंडा उसके सामने ऐसे दिखाते हुए नजर आते हैं, भाषण देते हुए नजर आते हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि जो देश की जो वैज्ञानिक हैं उनकी, जो देश के इसरो के जो कर्मचारी हैं उनकी एक साल से ज़्यादा की सैलरी नहीं दी गई है? ऐसी क्या आपकी मंशा है कि आप जो पार्टी गिरा सकते हैं, देश अपने जो राज्य में सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश के जो कर्मचारी हैं, देश के वैज्ञानिक हैं, उनकी आपको सैलरी तक नहीं दी जाती? बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद यह न्यूज़ है जो आपके, माफ़ कीजिएगा, आपके खिलाफ ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके होते हुए आपका 56 इंच का सीना जो आप बताते थे वह 56 इंच का ना रहकर चाइना के सामने सिर्फ 26 इंच का रह गया नरेंद्र मोदी जी, ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ आप जो देश की जो कमज़ोर दुश्मन है उसको आप आँख दिखाते हैं, उसका आप बताते हैं, लेकिन आप चीन के सामने आपके आँखें आप नहीं दिखा पाते? आँखें तो दूर की छोड़िए, आप उनसे बोलते तक नहीं हैं। कितने दौर की बातें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपकी जो कार्यकाल है इसमें एक काला धब्बा है जो शायद ही आपके होते हुए या शायद ही कभी मिटे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।